भाई किसी ने काली ऑन नहीं कर रखा तुम में से है। अब किसी को पिन पॉइंट करके बताना पड़ेगा मेरे को है। सो वैभव। हम्म, हाँ सर। हाँ काली स्विच ऑन नहीं कर रखा। नहीं सर, वो दूसरे पीसी में है। दूसरे पीसी में है। हाँ। ये बहाना बना लिया होगा तो देर सोच करके ना। नहीं बस सर। दो है। सर मैंने आकाश। कर दी। अजय करण। ओके। मैंने कर दी। काली ऑन कर ली। यस सर। चलो ओके कूल सो ठीक है। स्विच ऑन हो जाए तो बताना मुझे। ठीक है। जो मैं स्टेप्स यहाँ पे कर रहा हूँ वो फॉलो अलोंग करते रहोगे। कर लोगे। यस सर। चलो मैं तुम्हारी मशीन पे दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, तुम स्टार्ट करो। ठीक है। अब काली मशीन खोल लो अपनी। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क खोल लिया। यूज ऑक्सिलरी स्लैश विदाउट स्पेस। विदाउट स्पेस डॉस DOS स्लैश TCP 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 T फॉर टाइगर स्लैश सिनफ्लड SYNFLOOD। टैब दबा दिया करो जैसे अगर स्टार्टिंग के वर्ड लिख लेते हो ना। ओके यू कैन प्रेस टैब एंड वो ऑटोमेटिकली पूरी कर लेगा। एक बार टैब दबा दो। प्रेस एंटर। प्रेस एंटर ठीक है। तो यहाँ पे जो है मॉड्यूल हमने लोड कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन शो ऑप्शंस। टाइप शो ऑप्शंस हियर नाउ। शो ऑप्शंस along with S options NS। ओके तो यहाँ पे मेरे को टारगेट IP एड्रेस डालना है तो एक नई टैब खोलो। यहाँ पे करो पिंग की KI विदाउट P KISHAADI की शादी.com की शादी SHAA। लाइक सर। राइट। प्रेस एंटर। कंट्रोल+C। यहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल गया है ना। व्हाट इज द IP एड्रेस 68.66.216.41। ओके। तो इस IP एड्रेस को कॉपी कर लो एंड इसकी वैल्यू सेट कर दो आप R होस्ट में। सेट R होस्ट स्पेस। R होस्ट की स्पेलिंग सही नहीं है, लास्ट में S भी आएगा। ठीक है प्रेस सर। एंटर। राइट। अब वापस से शो ऑप्शंस टाइप करो और देखो तुमने सारी वैल्यू सेट कर दी है जो भी रिक्वायर्ड थी। पैरेलली ब्राउजर खोल लो अपना। अपना ब्राउजर।
अभी ओपन हो जाएगा ये। यहाँ अभी वहाँ पे जरा जाके अपना मॉड्यूल रन कर दो, वहाँ पे रन की कमांड डाल दो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में, रन। ओके यू नॉट सूडो सूडो लगा के कराना चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो लगा दिया था सूडो इसमें, किस में लगा दिया था सूडो? स्टार्ट करा था। नहीं नहीं नहीं, MSF कंसोल देखो सूडो करके स्टार्ट नहीं कर रखा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, कोई नहीं, आप बस एग्जिट करो, ठीक है। एग्जिट टाइप करना रहेगा, कैसे? ठीक है। सूडो MSF कंसोल, ठीक है ना। यूज ऑक्सिलरी डॉस TCP सिनफ्लड, टैब दबा दो। ऑक्स AUX स्पेलिंग गलत है, AUX लिख के टैब दबा दो, और फिर DOS स्लैश TCP स्लैश सिनफ्लड SYN लिख के टैब दबा दो, एंटर। शो ऑप्शंस, सेट R होस्ट स्पेस टारगेट IP एड्रेस, सेट R होस्ट, ठीक है, रन कर दो। सिनफ्लडिंग स्टार्ट हो गई है, अपने ब्राउजर में जाओ। अब यहाँ पे नाम डालो वेबसाइट का, KISHAADI.com। पैरेलली एक और टैब खोलो, अब सर्च कर लो google.com। जी लोड हो गई। Kishaji.com देखो लोड नहीं हुई अभी तक, ठीक है ना, वो लोड होएगी भी नहीं, ठीक है। यस सर। वेबसाइट इज डाउन, वापस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे जाओ, प्रेस Ctrl+C, ठीक है। वापस अपने फायरफॉक्स में जाओ, ओपन हो गई सर। ठीक है जी। सो जब आप ये डॉस अटैक कर रहे थे, ये चीज़ आप वायरशार्क भी चला सकते हो पैरेलली, ठीक है। तो जब आप पैरेलली वायरशार्क चलाओगे तो आप देख पाओगे कि किस तरह के पैकेट्स इंजेक्ट किए जा रहे थे, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमारे पास एक मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का मॉड्यूल था। सिमिलरली हमारे पास एक मॉड्यूल रहता है, एक मॉड्यूल नहीं है, एक दूसरा टूल है इनफैक्ट, जिसको बोलते हैं HPing, ओके, दैट इज HPing 3। तो टर्मिनल ओपन करो एंड एग्जिट। टर्मिनल पे जाके आपको यहाँ पे एग्जिट कर दो इसको। सर कमांड एक बार शो करोगे? कौन सी कमांड? सर ये वाली। कौन सी वाली? सर जो अभी आपने ये ना MSF ये हाँ ये दिखा दो यार, एक बार स्क्रॉल कर दो। सर स्टार्टिंग से दिखा दो एक बार, करण स्टार्टिंग से एक बार। नहीं सूडो से दिखा दो ना इसको, सूडो से जहाँ से किया है ना, यहाँ से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क खोला, सूडो MSF कौन सा, यहाँ से दिखा।
आप कर लो कमांड नोट डाउन, ठीक है। I'll be back in a minute. सर ये यहीं से है कमांड, ये तो सेट आर होस्ट आ गया सर। 1 मिनट, 1 पिछली कमांड सर भाई नीचे चला गया, ये वाली नहीं- जो हार्ट बना हुआ है ना उसके ऊपर है बस। या हाँ यहाँ से ये वाली है। चैट में लिख दूं मैं कमांड। यहाँ से करण लास्ट वाली कमांड दिखाना, करण लास्ट। ये वाली कमांड देनी है, sudo msf कंसोल। वो तो स्टार्ट करने के लिए थी सूडो के साथ ना। नहीं ये वाली तो मैंने देख ली है, यूज ऑक्सिलरी डॉट्स टीसीपी से। वो तो फिर वो मेटास्प्लॉइट ऑन करने के लिए थी बस, सूडो msf कंसोल। ठीक है, कमांड्स लिख दी है मैंने चैट में, आप उसमें देख सकते हो। इसके नीचे जाकर वो तो आर सेट करना है, वो उसके सबसे लास्ट वाली कमांड। ये रही भाई सारी उसके बाद। Set our host run. रन कराने की लास्ट एक ये थी। मिनट रुक जाना है यहीं पर। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है एक दूसरा टूल देखने लगे हैं जिसका नाम है hping3। तो टर्मिनल पे आप सिंपली टाइप करोगे hping3। हम ये बंद कर देना। इससे क्या लिखना है? hping3। राइट से। ठीक है, हाँ ये कमांड रहेगी हमारी। एक्चुअली hping3 जो है हमारा एक पैकेट क्राफ्टिंग टूल होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, हम पैकेट क्राफ्ट करेंगे हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट का, एंड उसको सेंड करेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। करण ये न्यू टर्मिनल पे कर दो यार। hping3 ठीक है। स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। इसका हेल्प मेन्यू खोलने के लिए सूडो लगाओ, सूडो बैंग बैंग कर दो, सूडो स्पेस एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको बोलते हैं सूडो बैंग बैंग, ठीक है। इससे क्या है, जो भी आपने लास्ट कमांड रन करी थी उसको आप सूडो के साथ run करोगे। तो यहाँ पे जो है हेल्प मेन्यू खुल गया है, ठीक है। यस सर। हेल्प मेन्यू में हम क्या करने वाले हैं, हम एक फ्लैग यूज करेंगे हाइफन हाइफन फ्लड, ठीक है। सेंड पैकेट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, डोंट शो रिप्लाईज, ठीक है। दिख रहा होगा आपको हाइफन हाइफन फ्लड, एक बार सेलेक्ट कर दो उसको 5th या 6th लाइन में, 6th लाइन में शायद, हाँ ठीक है ना। ये फ्लैग यूज करने वाले हैं पैकेट फ्लड करने के लिए। एंड देन हम हाइफन वी फ्लैग यूज करेंगे एक वर्बोसिटी के लिए, ठीक है। 3-4 फ्लैग नीचे होगा हाइफन वी वर्बोस के लिए,
और ये वाला सर। नहीं, ये वर्जन है, ठीक है। कैपिटल वी यूज़ करेंगे। नीचे मिलेगा आपको कैपिटल, यहीं पे फ्लड के नीचे मिल जाएगा, 3-4 नीचे, फ्लड के थोड़ा सा नीचे। सर इस टूल में सर मेटास्प्लॉइट की जरूरत पड़ेगी? क्या इस टू में मेटास्प्लॉइट की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर नहीं नहीं, इंटरफेस के नीचे जाओ और वो तो एक नया टर्मिनल खोल लो और नए टर्मिनल में अपनी कमांड बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्प मेन्यू देखते रहेंगे, रेफर करते रहेंगे। एक और नया टर्मिनल खोल लो, ये तो चलो ठीक है, इसी पे चल रहा है सर। है। क्या अमित? मेटास्प्लॉइट की जरूरत पड़ेगी इसमें, इस वाले नहीं टूल नहीं, में? इसकी नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखो sudo यस सर। स्पेस hping3 स्पेस हाइफन हाइफन फ्लड। हम पैकेट फ्लड करना चाहते हैं, ठीक है। स्पेस हाइफन कैपिटल वी वर्बोसिटी के लिए। अब वापस अपने हेल्प मेन्यू पे चलते हैं। हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जो हेल्प मेन्यू वाली टैब है वो खोल लो, कि किस टाइप के पैकेट फ्लड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ पैकेट शो करेगा कि भाई किस किस तरीके के पैकेट शो कर सकते हो, मतलब किस तरह के पैकेट आप फ्लड कर सकते हो। जैसे ICMP बेस्ड पैकेट करना है, UDP TCP बेस्ड पैकेट अगर आपको करना है, उस पैकेट के अंदर डिटेल्स क्या क्या रखनी है वो भी दे सकते हो यहाँ पर। चलो बस थोड़ा नीचे चलो। जैसे अगर मैं TCP की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्लैग्स मिलेंगे, देखो जैसे हाइफन कैपिटल S ये आ गया, कैपिटल R कैपिटल P A U के सिन फ्लड करना है, एक्ट फ्लड करना है, रीसेट पुश अर्ज, किस तरह का फ्लड करना है आपको, ठीक है ना। सो सिन फ्लड यहाँ से भी कर सकते हैं हम हाइफन कैपिटल S के साथ, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हाइफन कैपिटल S फ्लैग दे देते हैं अपनी कमांड पे जाकर के, हाइफन कैपिटल S फ्लैग दे दो, ठीक है। एक नया टर्मिनल खोल के वायरशार्क ओपन कर लो। वाइट शार्क ना? WIRE, वाइट शार्क। WH नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, H नहीं है, वायरशार्क, हाँ ठीक है। ठीक है, स्निफिंग स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट पे क्लिक कर दो। लेफ्ट साइड में वो फिन का ऑप्शन है ना, ब्लू फिन, वही है वही है, हाँ ब्लू फिन, उसको क्लिक कर दो। लेट इट हैपन एंड वापस जाओ अपने एचपिंग पे, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया एचपिंग फ्लड करना है, सिन पैकेट फ्लड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दे दो टारगेट IP एड्रेस स्पेस जो भी IP एड्रेस कॉपी कर रखा था, बस एंटर कर दो। एंटर कर दिया पासवर्ड। करण के नहीं में हेलो, करण आवाज आ रही है मेरी? गाइस अब सबको मेरी आवाज आ रही है? ये सर। सर
एच पिन की बात कर रहे थे हम, एच पिन 3 हाइफन हाइफन एल, एक नई टैब खोल ली मैंने यहाँ पे। एच पिन 3 हाइफन कैपिटल एस हाइफन हाइफन फ्लड हाइफन कैपिटल वी वर्बोसिटी के लिए, फॉरवर्ड बाय टारगेट। एच पिन 3 hyphen capital V hyphen capital S hyphen hyphen flood and target IP address मैंने यहाँ से, ये मैंने टारगेट IP एड्रेस निकाल लिया है यहाँ पे। एच पिन 3 मैंने रन कर दिया है यहाँ पे। पैरेलली वायरशार्क में मैं आपको पैकेट कैप्चर दिखाना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है एक्चुअली, क्या किस तरीके का डिफरेंस है। तो अगर मैं एच पिन 3 से बाय डिफॉल्ट ऐसे पैकेट्स फ्लड करता हूँ या डॉस अटैक करने की कोशिश करता हूँ तो वो अटैक नहीं होएगा, ठीक है। ये वायरशार्क ओपन हो रहा है। Okay, so let's select the interface 880. Let's click on start. पैकेट कैप्चर मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिन पैकेट्स आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देख सकते हो इन सब पैकेट्स का। नीचे नंबर ऑफ पैकेट्स देख सकते हो भाई कितने सारे कैप्चर कर लिए हैं इसने। एक बार जरा इसको स्टॉप करता हूँ तो आप देखोगे इतनी सी देर में जो है ये खा रहा है मेरे को राउंड अबाउट 2,47,000 पैकेट्स इसने सेंड कर दिए। एंड नॉट इवन 2,47,000 पैकेट्स, इसने मेरे को 24 लाख पैकेट सेंड कर दिए इंस्टा। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है मेरी चीज़ वो ये है, अगर हम अपने पैकेट एनालिसिस में जाते हैं, इसको फिलहाल स्टॉप करता हूँ पैकेट एनालिसिस को। एंड ये जो पैकेट्स हमारे पास डॉस अटैक में हमने परफॉर्म किया है तो आप हाँ, तो यहाँ पे आप पैकेट्स के अंदर जो है डेस्टिनेशन पोर्ट देख सकते हो। डेस्टिनेशन पोर्ट जो है बेसिकली 0 आ रहा है, ठीक है ना। देखो सिन बेस्ड पैकेट तो है तो बाय डिफॉल्ट जो है एच पिंग 3 हमारा पोर्ट नंबर 0 पे पैकेट फ्लड करता है, ठीक है जी। तो अगर मेरे को पोर्ट नंबर चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल हाइफन पी फ्लैग के साथ हाइफन पी पोर्ट नंबर 443 लेट्स से। यहाँ चलते हैं दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं पैकेट कैप्चर, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। यहाँ पे रन करते हैं कमांड।
वापस चलते हैं वायशाक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब पोर्ट नंबर 443 पे हमारा जो है डॉस अटैक हो रहा है, एंड सडनली 50,000 पैकेट्स, 60,000 पैकेट्स, 60,000 प्लस पैकेट्स हमारे सेंड हुए हैं। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग स्टॉप करता हूँ पैकेट कैप्चर को एंड डॉस को भी। ये तो मैंने आपको बताया पोर्ट कैसे सेट करोगे HTTP में। ठीक है, पोर्ट ऐसे सेट करोगे। और एक चीज़ अगर आपने देखी हो अपने हमारे पैकेट कैप्चर में कि सबका सोर्स आईपी एड्रेस सेम था, एंड इनफैक्ट सोर्स आईपी एड्रेस है स्पूफ नहीं कर रहा है यहाँ पे इस केस में। जो पैकेट सेंड कर रहा है वो हमारी मशीन से ही ओरिजिनेट कर रहे हैं, ऐसा ही पोर्ट्रे हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेट मी शो यू। जब हेल्प मेन्यू खोला था हमने, तो हेल्प मेन्यू में एक फ्लैग है, द फ्लैग इज योर हाइफन RAND हाइफन सोर्स, रैंडम सोर्स एड्रेस मोड। ओके, मैं इस फ्लैग को ऐड ऑन कर लेता हूँ। फ्लैग मैंने ऐड ऑन कर दिया, साथ ही साथ पैकेट कैप्चर को आके स्टार्ट कर देता हूँ। बैक run this command। अब आप देखोगे कि जो टारगेट आईपी एड्रेस है वो तो सेम है, लेकिन जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो स्पूफ किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये क्या है, डीडोस अटैक करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। जो भी पैकेट्स जा रहे हैं यहाँ पे, सेंड पैकेट्स, वो अलग अलग सोर्स आईपी एड्रेस से जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पैकेट क्राफ्टिंग टूल का भाई मेन सिग्निफिकेंस ये रहता है कि आप जो है पैकेट, जो अपने पैकेट के जो भी स्पेसिफिकेशंस है उसको बहुत माइन्यूटली क्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो सर साउंड आ रही है? आवाज। क्या आवाज़ आ रही है? हाँ, क्या? सर ये जो आपने वो सोर्स आईपी वो डिफरेंट डिफरेंट आई वो कैसे किया, फिर से बता दो सर। ये मैंने फ्लैग यूज़ किया, हाइफन रैंड हाइफन सोर्स, देख रहे हो। और ये मेरे को कहाँ से पता चला, ये मेरे को हेल्प मेन्यू से पता चला। ये देखो यहाँ पे जो है ये फ्लैग, और ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है रैंडम सोर्स एड्रेस कर देगा अपने आप, जो भी पैकेट सेंड करेगा। ठीक है ना, तो उसका आईपी एड्रेस रैंडमाइज कर देगा सोर्स। ठीक है, तो अटैक करने से पहले हमको ये कमांड चला देनी ना साथ में। हाँ, अगर आप इससे कर रहे हो तो सो दैट क्या है, आपका आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, दूसरा कोई आईपी एड्रेस जाएगा। ठीक है सर। डॉस हुआ क्या, डी डॉस हुआ? तो ये एक तरीके से डीडॉस हो गया ना, क्योंकि पैकेट जो है ओरिजिनेट कर रहे हैं आपके जो टारगेट की अगर साइड से देखोगे तो उसके पास तो पैकेट्स अलग अलग जगह से आ रहे होंगे ना। देखो, ये तो हमें पता है कि हम सेम मशीन से पैकेट भेज रहे हैं स्पूफ करके। ठीक है ना, कि इन सबका ओरिजिन एक ही है, बट एक तरीके से ये डीडॉस हुआ। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है सर। पैकेट्स क्या है, अलग अलग ओरिजिन से आ रहे हैं, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अलग अलग सोर्स आईपी एड्रेस से आ रहे हैं। ठीक है जी। सो सिमिलर एनालिसिस जो है, हम जैसे हमने सिनफ्लड किया था मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से भी, तो हम वायरशार्क ओपन करके जो है उन पैकेट्स को भी देख सकते थे कि किस तरह के पैकेट जा रहे हैं, क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे ये तो बस मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे फ्लैग्स हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। केवल एक टाइप का ही डॉस अटैक नहीं ट्राई कर सकते, आप बहुत वैरायटी के डॉस अटैक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और अपने पैकेट अच्छे तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। इस सेशन नोट की वायरशार्क स्टॉप देते हैं without saving।
चलो जी, सो अपना अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कवर करता है वेब एप्लीकेशन हैकिंग एंड वेब एप्लीकेशन बेसिक्स, वेब एप्लीकेशंस के फंडामेंटल्स। ठीक है जी, तो चलते हैं सबसे पहले पेंट की तरफ। पेंट, बंद हो जाए। सर एक सेशन हाईजैकिंग भी है। हाँ, वेब एप्लीकेशन के बाद में सेशन हाईजैकिंग करवाऊंगा आपको। सेशन हाईजैकिंग है वो, उसमें सेशन हाईजैकिंग पहले करवा रखा, मॉड्यूल दे रखा है ना। पहले सेशन हाईजैकिंग है, फिर वेब एप्लीकेशन से। पहले वेब एप्लीकेशन करेंगे, फिर सेशन करेंगे। ठीक है। ठीक है। पेंट, पेंट, कहाँ गया पेंट? खेलने का। जा भाई। ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपका डोमेन नेम। अगर हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो डोमेन नेम क्या होता है जी? डोमेन नेम पता है सबको? व्हाट इज डोमेन नेम? व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम? कोई समझाना चाहेगा मेरे को डोमेन नेम क्या होता है? एनीवन? आकाश, पता है डोमेन नेम क्या होता है? हेलो सर। नहीं पता सर। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। वेबसाइट का सर नाम ही डोमेन होता है, डोमेन नेम होगा। एग्जैक्टली, तो जो आप वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो, जैसे कि आपका हो गया google.com, ठीक है। हमने अभी देखा कि शादी.com एक एग्जांपल के तौर पे, facebook.com, ये क्या चीज़ है? ये आपके डोमेन नेम्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ये आपके डोमेन नेम्स हैं, जो आपको यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है डीएनएस की। तो डीएनएस क्या होता है? डीएनएस, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्वर है ना सर ये? कौन सा सर्वर है ये? सर्वर तो है। किस चीज़ का सर्वर है ये? सर ये डोमेन नेम सिस्टम होता है वेबसाइट के नेम को आईपी में रिजॉल्व करने का एंड वाइस वर्सा। तो डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म रहती है आपकी। ठीक है, इसका काम क्या रहता है? बेसिकली आईपी एड्रेस को, आईपी टू डोमेन नेम रेजोल्यूशन एंड डोमेन नेम टू आईपी रेजोल्यूशन का काम रहता है आपका। ठीक है, डीएनएस एंड आरडीएनएस, रिवर्स डीएनएस। सो जब आप, अब इसका काम क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया टेक्निकली। ये एक्चुअली होता कैसे है?
किसी को पता है कि जब आप ये डोमेन नेम्स आपने देखा होगा अभी तक कि एक डोमेन नेम था और हम एक आईपी जो भी हम अटैक वगैरह परफॉर्म कर रहे थे वो हम डोमेन नेम के अगेंस्ट अटैक नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, हम अटैक परफॉर्म कर पा रहे थे किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट। तो पहले हमें एक आईपी एड्रेस निकालना पड़ रहा था, मतलब वो आईपी एड्रेस का वो डोमेन नेम है। तो ये डोमेन नेम और आईपी एड्रेस आपस में लिंक होता है, कैसे लिंक किए जाते हैं, क्यों लिंक किए जाते हैं, इसका आइडिया है? नहीं है तो मैं बताऊं, और अगर है तो मैं आगे चलूं कुछ और नया बताऊं। सर वो इसलिए क्योंकि लोग ताकि आईपी को रिमेम्बर ना कर सकें, इट्स इजी टू रिमेम्बर अ नेम लाइक facebook.com। और कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो आईपी चेंज करती रहती है अपना, लाइक गूगल। सो आफ्टर लाइक एवरी 15 मिनट समथिंग, सो व्हाट दे डू, दे क्रिएट अ डीएनएस सर्वर। तो जब भी आप कोई क्वेरी रन करते हो लाइक facebook.com पर जाना है तो आप अपने लोकल सर्वर से पूछोगे, उसके पास नहीं होगा वो गूगल से पूछेगा 8.8 से, उसके बाद नहीं होगा तो फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्स। तो इस तरह से वो मेन डीएनएस सर्वर से पूछता है एंड देन यू रिसीव अ रिस्पॉन्स। See, do we have good diagrammatic representation for this thing? Recursive loop clearly. चलो अभी खाली इसको नेसेसरी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या रहता है गाइज आपका ना कि एट द एंड जब आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो ब्राउजर में, जब कोई आप डोमेन नेम डालते हो, ठीक है, ब्राउजर में आप क्या करते हो, डोमेन नेम एंटर करते हो, तो क्या होता है कि आपके सिस्टम से उस डोमेन नेम पे कनेक्शन बनता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, आपके ब्राउजर से आपके सिस्टम से टारगेट आईपी एड्रेस पे एक कनेक्शन बनता है, ठीक है। आपका ब्राउजर जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करता है टारगेट आईपी एड्रेस पे, वहां से वो वेबसाइट लोड करके लेके आता है। कंप्यूटर सिस्टम्स को डोमेन नेम का कोई आइडिया नहीं होता। कंप्यूटर सिस्टम नहीं जानता कि व्हाट इज facebook.com, उसे नहीं पता। google.com क्या होता है उसे नहीं समझ में आता कुछ, उसे आईपी एड्रेस समझ में आते हैं, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस समझ में आता है। अब लेकिन आपने जो डाला है facebook.com, ठीक है, तो वो facebook.com तक एक्चुअली पहुंचता कैसे है? वो ऐसे पहुंचता है कि भाई बीच में आ जाता है आपका डीएनएस। तो ये क्या करेगा, आपका ब्राउज़र बेसिकली एक डीएनएस की क्वेरी जनरेट करेगा कि भाई मुझे ये बता दो कि facebook.com मेरे से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है डोमेन नेम, इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर जो है आपको एक आईपी एड्रेस बताएगा कि भाई ये इसका आईपी एड्रेस है, एंड देन आप उस आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट सेंड करोगे। सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन डीएनएस का ये हो सकता है। अगर ये चीज़ क्लियर ना हो और अगर इसका कोई किसी तरीके का एक मेटाफोरिकल एग्जांपल चाहिए तो आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि आपका फ़ोन बुक हो गया, फ़ोन डायरेक्टरीज हो गई आपकी, कॉल कॉन्टैक्ट्स हो गए आपके। तो अगर आपको किसी को कॉल करना होता है या किसी का नंबर आपको याद करना रहता है, आप नंबर नहीं याद करते हो एक्चुअली, आप उस नंबर को सेव कर लेते हो किसी नाम के साथ। तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या करते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट की कॉन्टैक्ट लिस्ट बेसिकली होती क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी नेम की और नंबर की एक मैपिंग होती है ठीक है। जब आपको सर्च करना होता है, जब आपको किसी को कॉल करना है, तो आप नंबर से सर्च नहीं करते, आप नाम से सर्च करते हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो नंबर्स को इतना इजीली रिमेंबर नहीं कर सकता है जितना इजीली वो नाम को रिमेंबर कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या करता है वो, तो आप क्या करते हो, बेसिकली नाम से सर्च करते हो, एंड देन आपके सर्च रिजल्ट्स में कुछ नाम आ जाते हैं, एंड आप जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर होता है उस पर आप कॉल कर देते हो। जब आप कॉल करते हो तो कॉल क्या उस नाम पे कॉल हो रहा है? एक्चुअली आपके फ़ोन को नहीं पता भाई उस नाम पे क्या कॉल करना है, आपके सिम को नहीं पता वो नाम वाम क्या है, ठीक है। जब कॉल करने की बात हो रही है तो एक्चुअली वो कॉल जो है आपके नंबर से उस नंबर पे एक कॉल क्रिएट किया जा रहा है, एक करेक्शन बनाया जा रहा है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे इस एग्जांपल को देख सकते हो। सेम चीज़ हमारी यहाँ पे रहती है डीएनएस के केस के अंदर कि भाई ह्यूमन बींग्स जो है आईपी एड्रेसेस को इतना इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इन आईपी एड्रेसेस को एक नाम असाइन कर दिया जाता है जिसको हम बोल देते हैं डोमेन नेम।
सो लेटर ऑन किसी को भी अगर वो वेबसाइट ओपन करनी है या उस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करना है या रिक्वेस्ट करना है, तो वो उसको एक डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी। और इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड कौन रखता है? डीएनएस रखता है। डीएनएस एक तरीके से आपकी वो है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, फोन डायरेक्टरी है आपकी, उसके पास रहेगा कि भाई इस डोमेन का ये आईपी एड्रेस है, इस डोमेन का ये आईपी एड्रेस है। ठीक है जी। चलो, ये तो थोड़ा सा डीएनएस डोमेन नेम का बेसिक हो गया। और अगर मैं बात करूँ इससे आगे होस्टिंग, तो होस्टिंग स्पेस क्या होता है पता है क्या आपको? होस्टिंग स्पेस, so what is hosting space basically? Hosting space is just like your home to your website. Okay? It's like a home to your website, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हो, स्टोर करते हो, सेव करते हो, उससे रेलेवेंट जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, उन सब चीज़ों को आप क्या करते हो? होस्टिंग स्पेस पे होस्ट करते हो। ठीक है ना? तो होस्टिंग स्पेस के कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर आपने कभी वेबसाइट होस्ट करने की कोशिश करी होगी तो आपने डोमेन नेम सर्च किया होगा, ठीक है, तो आपको डोमेन नेम का आइडिया होगा। आपने होस्टिंग स्पेस लेने का सोचा होगा, तो जैसे प्रोबेबली GoDaddy पे गए, GoDaddy पे आप होस्टिंग स्पेस ले सकते हो, या फिर आप होस्ट गेटर हो गया, ठीक है, बिग रॉक हो गया, ऐसे काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे GoDaddy हो गया, godaddy.com। तो यहाँ पे जो है आपको आप होस्टिंग स्पेस वगैरह परचेज कर सकते हो। ठीक है, डोमेन नेम्स वगैरह बाय कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। एक ये एग्जांपल हो गया, या फिर एक हो गया आपका बिग रॉक, बिग आर ओ सी, बिग नॉट बिग आर ओ सी, बिग रॉक। या खुल गया जी। तो यहाँ पे आप होस्टिंग स्पेस वगैरह परचेज में चले जाता हूँ। तो होस्टिंग में आप देखोगे कि किस तरीके की होस्टिंग्स के ऑप्शन थे। आपको लिनक्स होस्टिंग चाहिए या विंडोज होस्टिंग चाहिए? ठीक है ना? किस तरीके के सीएमएस बेस्ड आपको होस्टिंग चाहिए? ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट ड्रूपल पे बेस्ड है तो आप ड्रूपल डेडिकेटेड लोगे। जूमला पे अगर आपने बनाई है, अगर आप उस पे बनाई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज परचेज कर सकते हो। डोमेन नेम्स वगैरह हो गया। ठीक है जी। इट्स लाइक होम टू योर वेबसाइट एक तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है dedicated और शेयर्ड सर्वर्स का कॉन्सेप्ट। सो शेयर्ड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर में डिफरेंस क्या रहता है भाई? मेन चीज़, वैसे तो मैं ये सब चीज़ें हेयर एंड देयर बता चुका हूँ थोड़ी बहुत, हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, वापस से कर लेते हैं। तो शेयर्ड सर्वर पे क्या रहता है आपका? सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग कह लूँ मैं यहाँ पे, या फिर शेयर्ड सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस कुछ नहीं यार, बहुत इजी होता है। ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर के केस में क्या रहेगा? अगर आपने डेडिकेटेड होस्टिंग लिया है तो एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट होस्ट की जाएगी। ठीक है, सिंगल वेबसाइट, वन वेबसाइट और वन सर्वर, वन वेबसाइट वन सर्वर। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ शेयर्ड सर्वर की, तो शेयर्ड सर्वर के अंदर मोर देन वन वेबसाइट ऑन वन सर्वर और ऑन द सेम सर्वर। So there are like multiple websites hosted on the single server.
तो जैसा हमने इनिशियली फुटप्रिंटिंग के टाइम पे रिवर्स डोमेन लुकअप, अगर आपको याद हो, फुटप्रिंटिंग में मैंने आपको बताया था रिवर्स डोमेन लुकअप, उसमें हम यही पता कर रहे होते थे कि शेयर्ड होस्टिंग स्पेस है या फिर डेडिकेटेड होस्टिंग स्पेस है। अगर शेयर्ड है तो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, अगर डेडिकेटेड है तो कौन सी वेबसाइट है, ठीक है ना। तो डेडिकेटेड और शेयर्ड क्लियर है। कुछ है जो पूछना है अभी? सर डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर आगे क्या? सर वो पता, वो पूछना है, एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या है वो? डेडिकेटेड सर्वर में आप मतलब एक सर्वर है जो आपने परचेज किया है एंड उस सर्वर पे केवल आपकी वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। ठीक है सर। और शेयर्ड सर्वर क्या है, आपने एक सर्वर लिया है तो आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप पूरा पूरा सर्वर खरीद पाओ, तो आपने क्या किया है, आपने सर्वर पे एक छोटा सा स्पेस ले लिया और उस सर्वर पे ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस बना करके सबको रेंट आउट कर रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे केवल आप ही ने स्पेस दे रखा और लोगों ने भी स्पेस दे रखा है, हम्म, ठीक है जी। ठीक है सर। फिर हमारा आ जाता है वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं आपके? वेब टेक्नोलॉजीज कैसे डिफाइन करेंगे हम? कोई भी जो भी आपके अंडरलाइंग कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के, जिस पे भी वो वेबसाइट बनी है या फिर बेस्ड है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो किस तरह का CMS इन्वॉल्व है, हम्म, जैसे कि आपका वर्डप्रेस है या फिर जूमला है या फिर ड्रूपल है, हाँ, या फिर विक्स है, किस तरीके का CMS इन्वॉल्व है। तो ये तो केवल एग्जाम्पल की बात है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। या फिर किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व है, जैसे कि पाइथन हो गया, PHP हो गया, जावा हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है किस तरह का डेटाबेस है, डेटाबेस किस तरीके का है। तो डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस आपके दो टाइप के हो जाते हैं गाइस, ठीक है। रिलेशन डेटाबेस की मैं बात कर रहा था। रिलेशनल डेटाबेस में जो आपका डेटाबेस स्टोर होता है वो ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होता है। डेटाबेस और टेबल्स और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ये बहुत ज्यादा आवाज आ रही है उसके माइक में से। इसके अजय के में कर दिया म्यूट। चलो जी। ऑन दी अदर हैंड क्या है, आपके नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपका डेटा जो है आपका टेबल्स और रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में सेव नहीं किया जाता है। कॉलम्स एंड रोज में आपका डेटा स्टोर किया जाता है, जिसको आप एक तरीके से किसी तरीके की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी की फॉर्म में डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड नो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है,
तो अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस की बात करूं तो यहाँ पे जो है हमारा जैसे एम एस सीक्वल हो गया, माई सीक्वल हो गया, ठीक है, नो सीक्वल हो गया, ये सब आपके इलस्ट्रेशन आ जाते हैं। ओके, तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो डेटाबेस के टाइप्स अलग अलग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे कौन कौन से डेटाबेस के टाइप्स आते हैं मार्केट के अंदर, कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। जैसे ओरेकल डेटाबेस हो गया आपका, हाँ, ओरेकल डेटाबेस हो गया आपका, ओरेकल अपना डेटाबेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं पे टाइप करूँ टाइप्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेसेस, डेटा डीबीएमएस, माई सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, राइट, पोस्टग्रे सीक्वल, नो सीक्वल। हाँ, तो ये कुछ मारिया डीबी, ओ डीबी, ये मेजर इसके आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, वैरायटी तो बहुत सारी अवेलेबल है। ओके, लेट्स गेट बैक हियर। फिर वेब टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो फर्दर सेग्रीगेशन आ जाता है यहाँ पे। एक आ जाता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, लैंग्वेज, और एक आ जाता है आपका सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है जी, तो दो चीज़ें आ जाती है हमारे पास, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस एंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस। तो नाम से वैसे तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि नाम से डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली। क्लाइंट साइड लैंग्वेज में क्या होता है और सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे क्या होता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। तो कोई बताना चाहेगा मुझे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है या इनके क्या एग्जांपल होते हैं, एनीवन? No idea, sir. जो क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होएगी, जो आपके क्लाइंट साइड में बोला था, जो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होएगी आपकी लैंग्वेज, ठीक है, वो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आ जाता है। और जो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होएंगी, जो सर्वर साइड पे रन होएंगी, उनको सर्वर साइड बोलते हैं। ठीक है जी, ये तो यार आपने कॉमन सेंस से बता दिया एकदम लेमैन टर्म्स में। तो इसका एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सर्वर साइड का एग्जांपल हो जाता है आपका PHP, ओके, या फिर हो गया आपका पाइथन, या फिर हो गया आपका JSP, ASP, ओके, JSPX, ASPX इलस्ट्रेशन के तौर पे। अब मैं अगर क्लाइंट साइड की बात करूं तो क्लाइंट साइड की बात करें तो जैसे आपका हो गया HTML, जावास्क्रिप्ट। तो क्या है कि जो क्लाइंट है ब्राउजर में, क्लाइंट के ब्राउजर में लैंग्वेजेस रन हो रही होती है, ठीक है, क्लाइंट साइड पे लैंग्वेज एग्जीक्यूट होती है, तो इसलिए ये जो है हमारा क्लाइंट साइड में आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट का आप व्यू पेज सोर्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर आपको एक कोड दिख जाता है, सोर्स कोड दिख जाता है साइट का। देखा है कभी आपने, ट्राई किया देखने का? एक खोल लूँ मैं साइट, राइट, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया मैंने,
व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया तो आपको एक कोड दिख रहा है वेबसाइट, ये सोर्स कोड है वेबसाइट का। अब ये सोर्स कोड तो है, बट एक्चुअली क्या है यहाँ पे सीन, यहाँ पे आप केवल और केवल HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड देख सकते हो वेबसाइट का, ठीक है, क्योंकि यही दो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ओके, PHP भी चल रही होगी यहाँ पे, कोई ना कोई सर्वर साइड की भी लैंग्वेज चल रही होगी, ठीक है। तो जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती हैं वो क्लाइंट साइड पे डेटा मैनिपुलेशन, क्लाइंट साइड पे टास्क वगैरह हैंडल करती है। ऑन दी अदर हैंड जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं वो सर्वर साइड पे टास्क हैंडल करती हैं, ठीक है ना। सर्वर साइड पे क्या करना है वो सर्वर साइड लैंग्वेज डिसाइड करेगी, एंड क्लाइंट जो है अपने ब्राउजर के अंदर कभी भी सर्वर साइड लैंग्वेज को व्यू नहीं कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि आपको पता है कि लेट से कि यहाँ पे जैसे ये मेरे को दिख रहा है WP पे बेस्ड है, वर्डप्रेस पे बेस्ड है, ठीक है। अब वर्डप्रेस का मुझे जो है एक स्टैंडर्ड पता है, wp-login.php, एक PHP पेज होता है वर्डप्रेस के अंदर, स्टैंडर्ड होता है इंस्टॉलेशन में, wp-login.php। ये मैंने पेज विजिट किया, ये पेज की एक्सटेंशन क्या है, PHP आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज है। अब अगर मैं इसको, अभी PHP का कोड है, अगर अगर मैं इसका पेज सोर्स व्यू करता हूँ तो मुझे जो है सोर्स कोड में PHP का कोड दिखना चाहिए था, नहीं, लेकिन PHP का कोड तो नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि PHP का कोड कभी आपको दिखेगा ही नहीं एंड यूजर को, क्योंकि PHP जो है आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज है। यूजर को केवल केवल क्लाइंट साइड जो लैंग्वेज रहती है वही दिखती है केवल, ठीक है। ओके, चलो ये तो थोड़ा बेसिक हो गया हमारा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, डाउनलोड करना है बीव ऐप। कल जो हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे अटैक का वो हम बीव ऐप पे देखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। सर ये क्या चीज़ है? ये है आपका ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, और हम कह सकते हैं या फिर एक्सट्रीमली बगी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब क्या है ये, अभी मैं आपको बता दूँ, ये इसकी एक इमेज में आपको डाउनलोड करवा दूंगा, अपने आप VMware में वर्चुअल बॉक्स में सेटअप कर लोगे इसको, ठीक है। एंड देन जैसे हमने मेटास्प्लॉइटेबल प्रैक्टिस किया था, हाँ सर। इसी तरीके से हम बीवेब पे हम वेब एप्लीकेशन के थोड़े से अटैक्स वगैरह देखेंगे। सो इस लिंक से जो है आपको ये बी बॉक्स डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं तो आपको अपने मशीन में दिखा दूंगा, बट ताकि अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस या फॉलो अलोंग करना हो तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे अटैक के बारे में, पहले थ्योरी समझेंगे, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखेंगे और फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो और मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रैबिफाई दिखाया था क्या मैंने आपको? हम्म? मेरा जहाँ तक ख्याल है ग्रैबिफाई नहीं दिखाया मैंने आपको।